अष्टम भाव में मंगल और राहु हमेशा घातक नहीं होता। हाँ, ये अचानक संभावित संकटों और परिवर्तन को जरूर दिखाता है। ये योग भयानक नहीं पर परिवर्तनकारी योग जरूर है। डेथ, एक्सीडेंट्स, डीप रिसर्च, ट्रांसफॉर्मेशन और गूढ़ विद्याएं, तांत्रिक विद्याएं या ज्योतिष की विद्याएं से भी जुड़ा हुआ है। मंगल प्लस राहु, मंगल अग्नि तत्व है और राहु धुआं है। ये अंगारक योग भी बनाता है। अंगारक योग कुछ इस प्रकार है। व्यक्ति अत्यधिक ऊर्जावान या फिर असंतुलित ऊर्जा वाला भी हो सकता है। इनके जीवन में अचानक घटनाएं, गुप्त रोग, दुर्घटनाएं होने के संकेत मिलते हैं। कभी कभी जीवन में नियर डेथ एक्सपीरियंस जैसी घटनाएं हो सकती है और व्यक्ति पुनर्जन्म ले लेता है। ये योग अगर बच्चों में है या बड़ों में है तो भी इन्हें हथियार से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि राहु और मंगल की एनर्जी अचानक हाई लेवल पर पहुंच जाती है और इंसान को कुछ सूझबूझ नहीं रहती है। अगर राहु और मंगल पीड़ित हो तो ये व्यक्ति खुद को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और दूसरों को भी। ये योग कहाँ घातक हो सकता है? मंगल नीच अवस्था कर्क राशि में हो, सूर्य भी नीच अवस्था में हो और लग्नेश, लग्न का स्वामी भी नीच अवस्था में हो। इनमें से कोई भी योग एक हो और राहु मंगल अष्टम में हो तो ये योग आपके जीवन के लिए कुछ आकस्मिक घटनाओं को जन्म जरूर देता है। अष्टम भाव पर शनि या केतु की कठोर दृष्टि हो तो भी ये योग आपको तकलीफ देता है। या फिर अष्टम भाव के स्वामी खुद कमजोर अवस्था में हो तो भी ये योग आपको तकलीफ दे सकता है। लग्नेश, सूर्य और अष्टमेश अगर बलवान हैं तो इसके बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी होते हैं इस युति के। ऐसे व्यक्ति पीएचडी करके बड़े रिसर्चर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, डॉक्टर, पुलिस, तांत्रिक विद्याएं, ऑकल्ट, ज्योतिष के महारथी हो सकते हैं। अष्टम भाव को हम विदेश से भी जोड़ते हैं। अगर मंगल और सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति इंटरनेशनल खिलाड़ी हो सकते हैं। अगर गुरु भी इनके साथ संयोजन में है या फिर गुरु की दृष्टि है तो राहु मंगल के लोगों पर एक डिवाइन प्रोटेक्शन होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि डायरेक्ट गुरु की कृपा इनके ऊपर होती है तो इनके जीवन का डायरेक्शन बहुत ही पॉजिटिव भी हो सकता है। ये खुद भी इंट्यूशन इनको बहुत अच्छे मिल सकते हैं कि लाइफ में मुझे आगे क्या करना है और एक दिव्य शक्ति इनके साथ चल सकती है। और अगर गुरु की दृष्टि है तो इनके जीवन में कोई भी घटना होने दो, कितना भी बड़ा संकट आने दो, गुरु इन्हें हमेशा बचाते हैं। और गुरु की दृष्टि है तो एक समय के बाद, कुछ जीवन का 30 से 35 साल होने के बाद ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जरूर अट्रैक्ट होते हैं। धर्म को सबसे जरूरी चीज मानते हैं अपने लाइफ के लिए और इनके संपर्क में आने वाले लोगों को ये बहुत अच्छे से गाइडेंस दे सकते हैं। मीन्स लोग इनको फॉलो करना शुरू कर सकते हैं। चंद्रमा अगर इस युति के संपर्क में आता है या फिर इसके साथ ही होता है, चंद्र राहु मंगल या फिर चंद्रमा की दृष्टि हो तो यहाँ पर चंद्रमा मन है, राहु ब्रह्म है और मंगल एनर्जी है। इन तीनों का संयोजन कभी कभी जीवन में इनके एक भ्रम उत्पन्न कर सकता है खुद के लिए, या फिर इनका मन कभी कमजोर हो और मंगल भी नीच का हो तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स खुद के साथ ये क्रिएट कर सकते हैं। लो कॉन्फिडेंस में जा सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं और सुसाइडल
थॉट्स आ सकते हैं, या कभी कभी सारी ही प्लैनेट्स आपका साथ नहीं दे रहे हो तो सुसाइड भी करने की प्रवृत्ति इनमें हो सकती है। यहाँ पर आपको चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी है। सफ़ेद वस्तुओं का दान करना, ओम नमः शिवाय का जाप और महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी आप रेगुलर प्रैक्टिस में कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ अत्यंत जरूरी है। जितनी ज़्यादा आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं वो भी आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। और मंगल की एनर्जी को संतुलित करने के लिए आपको हमेशा व्यायाम करना चाहिए। जॉगिंग कर सकते हैं आप, जिम पर जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये आपको रेगुलर में करना ही होगा क्योंकि मंगल की एनर्जी आपके अंदर हाई लेवल पर है और वो कहीं ना कहीं खर्च होनी ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज में खर्च नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं घर में वो एनर्जी निगेटिव रूप में निकल सकती है। आपके घर के वातावरण को खराब करने के लिए मीन्स हो सकती है कि वो घर के वातावरण को खराब कर दे। तो अभी तक हमने देखा ये योग मंगल और राहु जीवन को खत्म नहीं बल्कि संकटों से निकलकर पुनर्जन्म देने वाला योग है। और अगर लग्न सूर्य और अष्टमेश मजबूत हो तो व्यक्ति मरकर भी नहीं मरता बल्कि अधिक शक्तियों के साथ वापस उनका जन्म होता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये योग घातक नहीं, एक शक्तिशाली कठोर गुरु है आपके लिए। और मंगल और राहु का गोचर जब भी कुंडली में आता है और पूरे पॉजिटिव रिजल्ट्स कुंडली के आपके साथ रहते हैं, प्लैनेट्स आपके साथ रहते हैं, तो ये योग आपको नेम और फेम बहुत आसानी से दिलवा सकता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि राहु मंगल देखकर डरे नहीं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आपकी कुंडली को जरूर एनालिसिस करवाइए, उसके बाद उनके उपाय जरूर कीजिए। अगर आपके चार्ट में राहु मंगल है तो ज़रूर कमेंट्स कीजिए। मैं हूँ सुनीता मानधने आपके साथ। अगर आपको इन्फॉर्मेशन रिलेट हो रही है आपकी पत्रिका से या आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। एस्ट्रो वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत आभार।